हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे जो अपना माइक्रो कंपोनेंट, माइक्रो जनरेटर और माइक्रो एम्पलीफायर, उनमें से जो अपन पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे अपन रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। ये एक तरह का ऑक्सीलेटर है। क्या है ये? ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर मतलब कि एक जनरेटर है। ठीक है, ये माइक्रो सिग्नल जनरेट कर सकता है, ये इसको ऑक्सीलेटर बोलते हैं। ठीक है, अपन ऑक्सीलेटर के रूप में टू केविटी क्लेस्ट्रॉन को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप लोग को क्या एक चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अपना जो इन दो केविटी है, बच्चर केविटी और कैचर केविटी, उनमें कैचर केविटी से प्रॉपर फीडबैक होना चाहिए, प्रॉपर फेज में होना चाहिए और बार्कहाइजेन क्राइटेरिया को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाके ऑक्सीलेटर का जो उसका नियम होता है वो फुलफिल होता है। ठीक है, इसलिए अपन वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इसलिए अपन रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन को यूज करते हैं। रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन में क्या होता है, एक ही केविटी होती है, एक ही केविटी होती है। रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन में एक ही केविटी होती है। मैं यहाँ पर रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन के बारे में इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बताऊँ। ये होता है रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। ठीक है, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन में क्या होता है, ये एक केविटी होती है, इसको एनोड केविटी बोलते हैं। वहाँ पर टू केविटी क्लेस्ट्रॉन में दो केविटी होती थी, एक एनोड बंचर केविटी और एक होती थी कैचर केविटी। और यहाँ पर जो रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन है, यहाँ पर एक ही केविटी होती है। इसका जो प्रिंसिपल है, ये भी वेलोसिटी मॉड्यूलेशन टू करंट मॉड्यूलेशन में जो चेंजिंग होती है और बंचिंग प्रोसेस होता है, उसी पे डिपेंडेंट है। थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर अपने को इनपुट आरएफ सिग्नल देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद ही ऑक्सीलेट होता है और ऑक्सीलेशन से अपने को आरएफ आउटपुट मिलता है, जो कि एम्पलीफाइड आउटपुट होता है। यहाँ पर भी अरेंजमेंट तो लगभग उसी टाइप से होता है, केवल एक केविटी होती है, एनोड केविटी। यहाँ पर क्या किया है, इस प्रकार इस डायग्राम को अगर अपन समझे तो देखो, यहाँ पर वही इलेक्ट्रॉन गन लगा रखी है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम प्रोवाइड होता है। ठीक है, वही फोकसिंग इलेक्ट्रॉन लगा रखे हैं, जिससे ये इलेक्ट्रॉन बीम जो होते हैं वो फोकस में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल जो इससे कनेक्टेड है, जो इलेक्ट्रॉन गन से कनेक्टेड है। ठीक है, एक साथ में अपने ने एक वोल्टेज सोर्स, जो रिपेलर वोल्टेज है, रिपेलर वोल्टेज और लगा रखा है, ये भी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। रिपेलर है जो, ये भी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। और इनके जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को अपनों ने इस एनोड जो केविटी है, इस एनोड केविटी, इसको एनोड केविटी ही बोलते हैं, इस एनोड केविटी में ही इसको अपनों ने सप्लाई कर रखा है। तो ये हो गया एनोड केविटी, यहीं पर पॉजिटिव वोल्टेज है। रिपेलर में भी बहुत हाई नेगेटिव वोल्टेज है, और जो अपना इलेक्ट्रॉन गन है, इसमें भी नेगेटिव वोल्टेज है, जिससे अपने इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम प्रोवाइड होता है। और यहाँ पर फोकसिंग मैग्नेट है, जो इस बीम को फोकस करके रखते हैं। अब क्या करना है, अब अपने को क्या इंटरेक्शन करवाना है, किससे? आरएफ सिग्नल और इलेक्ट्रॉन से। तो सबसे पहले इसका जो प्रिंसिपल है वो किस प्रकार का है, देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, जो ये केविटी है, केविटी जो ये री एंट्रेंट केविटी है, यहीं पर ही आरएफ सिग्नल एग्जिस्ट करता है। इसीलिए जो बंचिंग प्रोसेस या फिर इंटरेक्शन प्रोसेस होता है, वो यहीं पर होता है, केविटी के गैप में ही जो इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन और आरएफ सिग्नल का, वो यहीं पर ही प्रोवाइड होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि इस इस इलाके में, इस यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन और आरएफ सिग्नल का इंटरेक्शन हुआ। तो वही बात, तीन प्रोसेस होते हैं, जैसे कि एक होता है अर्ली इलेक्ट्रॉन, एक होता है जो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, और एक होता है लेटर इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ये तीन इलेक्ट्रॉन का ये आरएफ सिग्नल है। अगर अर्ली इलेक्ट्रॉन है, जो कि इससे टकराएगा, जो इंटरेक्शन करेगा, जो पॉजिटिव आरएफ सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल से टकराएगा, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जो नेगेटिव से टकराएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है ना। अगर जब पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव हाफ साइकिल से टकराएगा, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी, आरएफ सिग्नल जो होगा, आरएफ सिग्नल से एनर्जी किस में ट्रांसफर होगी, इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर होगी। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल से टकराएगा तो क्या होगा कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल से टकराएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी स्पीड कम हो जाएगी, आरएफ सिग्नल को एम्पलीफाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अपनों को करना क्या है, यहाँ पर
जो इलेक्ट्रॉन है पहली बार टकराया, बंच नहीं बना, अभी तक बंच नहीं बना, अपनों को बनाना है बंच। और बंच में क्या है, बंच से अगर इलेक्ट्रॉन आरएफ सिग्नल से इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा अपनों को एनर्जी मिलती है, और उससे क्या होगा कि आरएफ सिग्नल बहुत ज़्यादा एम्पलीफाइड हो जाता है। तो अपनों को बंच बनाना है। बंचिंग प्रोसेस किस प्रकार से होगा ये अपन देखते हैं, ठीक है। इसको अपन इस डायग्राम से समझते हैं, ये डायग्राम, ठीक है। इसमें जैसे कि पहली बार इंटरेक्शन हुआ तो एक अर्ली इलेक्ट्रॉन है, उस अर्ली इलेक्ट्रॉन को क्या किया कि स्पीड बढ़ गई, तो वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आगे इस कैविटी, ये जो पूरा जो भी ये कंपोनेंट दिख रहा है इसके अंदर प्रवाहित होता रहता है। और उसमें क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अर्ली इलेक्ट्रॉन, इसकी स्पीड बढ़ गई तो ये ज़्यादा दूरी तक पेनिट्रेट करता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये ज़्यादा दूर तक पेनिट्रेट करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, रिपेलर है। रिपेलर मतलब कि ज़्यादा नेगेटिव, बहुत हाई नेगेटिव वोल्टेज है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी नेगेटिव वोल्टेज है, तो ये एक दूसरे को ये टकराने नहीं देगा, ठीक है। ये वापस से उसको रिपेल करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वापस से घूम के इधर वापस से प्रोवाइड होगा। इसके बाद में जो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है, ये जब आरएफ सिग्नल से टकराइट हुआ तो उससे उसकी कोई भी वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। उसकी वेलोसिटी में चेंजेस नहीं हुआ, वो भी आगे गया और कुछ दूरी पे जाके जो रिपेलर है, रिपेलर के नेगेटिव वोल्टेज से वापस से रिपेल होके वापस से नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया। इसी प्रकार से फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि लेटर इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो ये आरएफ सिग्नल के नेगेटिव पार्ट से टकराता है, यहाँ नेगेटिव पार्ट से टकराता है। जब नेगेटिव पार्ट से टकराएगा तो वो क्या होगा कि वो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। जब स्पीड कम हो जाएगी तो वो ज़्यादा डीप पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा और रिपेलर से वापस से घूम के वापस आ जाएगा। अब जब टाइमिंग अपने को इस तरह से सेट की जाती है कि जब ये वापस लोड कराएं, जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन वापस लोड कराएं तो एक साथ यहाँ पर आए, मतलब इस केविटी में, री एंट्रेंट केविटी में एक साथ आए और एक बंच बना कर आए। जिससे क्या होगा कि अब अगर अपना आरएफ सिग्नल और इलेक्ट्रॉनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ तो क्या होगा कि जो तीनों इलेक्ट्रॉन है, इन तीनों बंच इलेक्ट्रॉन है, इनकी एनर्जी अपनों को आरएफ सिग्नल से में ट्रांसफर करनी है और अपना आरएफ सिग्नल है वो ज़्यादा एम्पलीफाइड हो जाएगा, ज़्यादा एम्पलीफाइड होगा और वो ज़्यादा एम्पलीफाइड जो है अपना आउटपुट यहाँ से अपन ले लेंगे। जैसे कि अपनों ने यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर अपन देखेंगे तो 2q/m इंटू वी नोट क्या है, वोल्टेज है, ठीक है। वी नोट वोल्टेज है, ठीक है। जब जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल से टकराते हैं तो वी नोट प्लस वी एम हो जाएगा, मतलब उनकी वेलोसिटी जुड़ जाएगी। और जब इस नेगेटिव हाफ साइकिल से टकराते हैं तो क्या होगा, वी नोट माइनस वी एम हो जाएगी इसकी स्पीड, ठीक है। अब क्या करना है, जब ये घूम के वापस आया तो अपनों को एक ऐसा इलेक्ट्रॉन, ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन बंच आए वापस घूम के वापस आए, तो इसमें क्या है, अब अपनों को इंटरेक्शन इस टाइप से करवाना है कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो अपनों को आरएफ सिग्नल में लेनी है। इसलिए पहली पहली जो कंडीशन है, जब अपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रहा था उसके कारण तो क्या है कि जब नेगेटिव टर्मिनल से, जब नेगेटिव हाफ साइकिल से अगर इलेक्ट्रॉन टकरा रहा था तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम हो रही थी। लेकिन अब क्या है कि अब पोलरिटी चेंज हो गई है। अब जब पोलरिटी चेंज होगी तो वापस जब आएगा तब अपनों को अब इंटरेक्शन करवाना है। अब अपनों को 3 5 ये इन पॉइंट पे, मतलब 3 या 5 इन पॉइंट पे अपनों को इंटरेक्शन करवाना पड़ेगा, जिससे इन तीन ये जो बंच इलेक्ट्रॉन है इनकी सारी एनर्जी अपनों को आरएफ सिग्नल में मिल जाए और अपन एम्पलीफाइड आरएफ सिग्नल पा लेते हैं, ठीक है। इस इस पूरी चीज को अपन इस डायग्राम से फिर से समझते हैं कि देखिए, ये एक अर्ली इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, तो ये ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करके आएगा और इस पॉइंट पर आया, ठीक है। इस पॉइंट पर आके ये बंचिंग प्रोसेस करेगा। ये रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो वेलोसिटी है वो नॉर्मल है, इसकी वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये जब आरएफ सिग्नल जीरो था तब ये यहाँ पर इंटरेक्ट किया था। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल से टकराने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो ये तीनों मिला के एक बंच बना लेंगे। और जब दोबारा जब री एंट्रेंट कैविटी में आते हैं तो यहाँ पर
इस 5 नंबर के पॉइंट मतलब कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में पोलरिटी चेंज होने के कारण इस 5 नंबर के पॉइंट इस पर अगर वो इंटरेक्ट किए तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है इनकी एनर्जी आरएफ सिग्नल में ट्रांसफर हो जाएगी और वो जो एम्पलीफाइड हो जाएंगे इस प्रकार से। तो अगर अपन यहाँ पे साइकिल काउंट करें तो भी देखो यहाँ पर यहाँ से लगा के यहाँ तक ये 3/4 साइकिल, ठीक है, यहाँ से लगा के यहाँ तक ये हो गया 1:3/4 और फिर आगे जब इस यहाँ तक अगर अपन देखें तो 2:3/4 इस प्रकार इस साइकिल इन गैप में अपनों को यहाँ पर इंटरेक्शन करवाना होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसको अगर अपन इस थ्योरी के माध्यम से भी समझते हैं थोड़ा सा। रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन एक एकल केविटी, इसमें एक ही केविटी होती है, ठीक है ना, जिसमें 4 आवृत्ति माइक्रोवेव जनरेटर जो कि निम्न शक्ति या निम्न दक्षता का होता है। इसके अनुप्रयोग अपन देखते हैं, इसके प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं तो रडार में होता है, माइक्रोवेव ऑक्सीलेटर लोकल ऑक्सीलेटर में होता है, माइक्रोवेव जनरेटर में भी होता है और पोर्टेबल माइक्रोवेव लिंक में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक। हाँ, इसमें अब बनावट के बारे में अपन देखते हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, कैथोड से घिरा हुआ फिलामेंट होता है जो जो डायग्राम में अपने को बताई रखा है, ठीक है ना। कैथोड पोटेंशियल पर एक फोकसिंग इलेक्ट्रोड होता है जो इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करके रखता है। धनात्मक विभव जो होता है वो इलेक्ट्रॉन बीम एनोड केविटी, मतलब उसको यहाँ पर जो केविटी रीएंट्रेंट केविटी उसको एनोड केविटी, एक ही केविटी है इसलिए एनोड केविटी नाम रखा है, ठीक है। यहीं पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड होती है, ठीक है। केविटी गैप में इंटरेक्शन होता है, जहाँ पर केविटी रीएंट्रेंट केविटी में गैप होता है वहीं पे आरएफ सिग्नल और इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होता है, ठीक है। एक रिपेलर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। उसमें क्या होगा कि रिपेलर इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन बीम से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसमें रिपेलर में भी नेगेटिव सप्लाई है, तो क्या होगा एक दूसरे को रिपेयर करेंगे और वो टकराने नहीं देंगे और इलेक्ट्रॉन जो होता है वापस घूम के केविटी की तरफ आ जाता है। उच्च ऋणात्मक विभव होता है वी आर रिपेलर के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिपेलर तक कभी नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, क्योंकि हाई नेगेटिव वोल्टेज है, ठीक है। ये इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन बीम है, रिपेलर से रिपेलर में जाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये वापस घूम के इधर आ जाता है, ठीक है। अब जब लौट कर जब आते हैं तब ये एक इलेक्ट्रॉन बंचिंग बना लेते हैं और आरएफ सिग्नल से इंटरेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि आरएफ सिग्नल में हाई एम्पलीफिकेशन हो जाता है, ठीक है। रिपेलर में पेनिट्रेशन कम होता है, ठीक है, इसी चीज को बता रखिए यहाँ पर, ठीक है। चूंकि जो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन अर्ली इलेक्ट्रॉन को बंच का निर्माण के लिए पड़ता है यहाँ पे, मतलब कि जब घूम के वापस आता है तो वो बंचिंग का प्रोसेस होने लग जाता है, ठीक है। इसमें सस्टेन ऑक्सीलेशन करने के लिए गैप में अधिकतम ऊर्जा स्थानांतरण करते हैं, ठीक है। ऑक्सीलेशन सस्टेन रखने के लिए अपने को इलेक्ट्रॉन की जो सारी एनर्जी होती है वो अपने को आरएफ सिग्नल में ट्रांसफर करनी होती है, तो ये इसकी पूरा प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पर भी जो लिखा हुआ है ये वही चीज़ है कि ऑक्सीलेशन को सस्टेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन द्वारा रिपेलर स्पेस में जाने तथा वापस लौटने में जो समय लगता है उसे ट्रांजिट समय कहते हैं, ठीक है। और इसका मान ऑप्टिमम होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मली होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, न ज़्यादा कम होना चाहिए, न ज़्यादा बहुत अधिक होना चाहिए, ठीक है ना। वो नॉर्मल होना चाहिए जिससे कि बंचिंग प्रोसेस कंप्लीट हो सके और इलेक्ट्रॉन और आरएफ सिग्नल के बीच में इंटरेक्शन से आरएफ सिग्नल ज़्यादा एम्पलीफाई हो सके, ठीक है। अब इस चीज को इसकी जो कार्य विधि है इसको अगर अपन समझते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम है, ठीक है। पहली बार आरएफ सिग्नल और इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होते हैं, जब इंटरेक्शन होते हैं तो अर्ली इलेक्ट्रॉन होता है, फिर लेटर इलेक्ट्रॉन होता है, इन सबकी वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होता है। जब ये वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होके इलेक्ट्रॉन जब रिपेलर की तरफ बढ़ते हैं, रिपेलर से क्या होता है, ये हाईली नेगेटिव वोल्टेज है, इसके कारण से वापस से रिफ्लेक्ट होते हैं और ये वापस पुनः इसमें रीएंट्रेंट कैविटी की तरफ आते हैं और ये जब आते हैं तब एक साथ आते हैं। इस प्रकार से टाइमिंग सेट की जाती है कि ये तीनों एक साथ आएंगे और उसके बाद जब आरएफ सिग्नल से जब ये
इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, टकराएंगे तो क्या होगा कि जो ज़्यादा एनर्जी है वो आरएफ सिग्नल में ट्रांसफर हो जाएगी और वो आरएफ आउटपुट अपन यहाँ से कंसिडर कर लेंगे। ये सब चीज़ें यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस में लिखा हुआ है। वेलोसिटी मॉड्यूलेशन है, जब बंचिंग इफेक्ट के बाद में पुनः जब इंटरेक्ट करते हैं और आरएफ सिग्नल को एम्पलीफाई कर देते हैं तो वो करंट मॉड्यूलेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन के अकॉर्डिंग इसका प्रोसेस होता है, लेकिन ये एक ऑक्सीलेटर होता है, टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एक तरह का एम्पलीफायर होता है। बस ये डिफरेंस है। इसके प्रयोग वगैरह उपयोग वगैरह अपन ने देख ही लिया। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही। आगे के अपन फर्दर जो क्लास है वो आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक, थैंक यू।